हाय गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ट्राइब में वापस आ गया था और वो अपने ताऊजी से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ कुछ एल्डर्स आ जाते हैं जो गुस्से से टैंग शैंग को देखने लगते हैं। वो टैंग शैंग को देखते ही समझ जाते हैं कि इसके पास डेड डोमेन है और ये अपने पापा के जितना ही ताकतवर है। लेकिन वो एल्डर्स फिर भी टैंग शैंग से कहते हैं कि तुम बेशक अपने पापा की तरह ताकतवर हो, लेकिन हमें एक और हाउतियान नहीं चाहिए अपनी ट्राइब को तोड़ने के लिए। टैंग शैंग विनम्र रहकर उनके सामने झुकता है और उनसे अपने डैड की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने पापा की गई गलतियों को सुधारने आया हूँ और मैं ट्राइब का नाम फिर से रोशन करना चाहता हूँ। टैंग शैंग के ये सब कहने के बावजूद भी एल्डर्स उसके पापा को बास्टर्ड और उसकी मम्मी को गाली देते हैं और फिर वो बताते हैं कि कैसे 20 साल पहले मार्शल सोल ने 7th एल्डर के बेटे को जान से मार डाला था, जिसके बाद 7th एल्डर और उसके बाकी फॉलोअर्स ने टैंग हाउ को ट्राइब से निकलने का आंदोलन चला दिया था। अब ये सब जानने के बाद टैंग शैंग कहता है कि मेरे पापा की वजह से 20 साल पहले ट्राइब को नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान मार्शल सोल ने किया था, जिस वजह से आपके दुश्मन मेरे पापा नहीं बल्कि मार्शल सोल होने चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पापा की वजह से ऐसा हुआ था, उसकी मैंने माफी मांग ली, लेकिन आपने मेरी मम्मी को गाली दी और अब आपको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सभी एल्डर्स टैंग शैंग को शॉक होते हुए देखने लगते हैं, क्योंकि टैंग शैंग ने ट्राइब के 7th एल्डर को खुलेआम चुनौती दे दी थी। 7th एल्डर उस पर हंसता है और कहता है कि तुम मेरे को क्या ही मार पाओगे, तुम पहले मेरे डिसाइपल से लड़ो। वो अपने डिसाइपल को आगे भेजता है और कहता है कि तुम टैंग शैंग को हराओ और अगर तुम इसको नहीं हरा पाए तो तुम्हें मैं 1 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। इस डिसाइपल का नाम टैंग हू है और ये यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है। फिर अब टैंग शैंग भी कहता है कि अगर मैंने इसे हरा दिया तो आपको मुझसे लड़ना होगा, जिस पर 7th एल्डर एग्री कर जाता है और अब टैंग शैंग और टैंग हू की लड़ाई शुरू की जाती है। इस लड़ाई को टैंग शैंग के ताऊजी के साथ साथ बाकी ट्राइब वाले देख रहे थे। टैंग हू की रैंक 64 थी और वो स्टॉर्म ब्रांच का था। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग की रैंक 59 थी और वो कंट्रोल ब्रांच का वॉरियर है। लेकिन टैंग शैंग के पास डेथ गॉड डोमेन है, जिस वजह से टैंग शैंग भारी पड़ सकता था। टैंग शैंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट निकालता है और उसकी ट्विन मार्शल सोल को देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं। अब टैंग हू भी हैमर निकालकर टैंग शैंग पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन टैंग शैंग 4 स्पिरिट रिंग का यूज करके उसे ब्लू सिल्वर केज में ट्रैप कर देता है। टैंग हू ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करता है और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये कुछ ही देर में ट्रैप को तोड़ देगा। इसीलिए वो तुरंत ब्लू सिल्वर केज की डेंसिटी बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे वो उसके शरीर के अंदर पॉइजन भी इंजेक्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जब टैंग हू पूरी ताकत लगाकर केज को तोड़ देता है तो उन दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है और टैंग शैंग फिर उसे ब्लू सिल्वर प्लांट से दूर खींचकर फेंक देता है और फिर अपनी न्यू स्किल्स जो उसे ब्लू सिल्वर एम्परर बनकर मिली थी उसे यूज करता है। इस स्किल में उसके पास ब्लू सिल्वर एम्परर टायरेंट सीयर आ गया था और वो इस भाले की मदद से तुरंत उस पर हमला करता है और फिर फाइनली टैंग हू हार जाता है और टैंग शैंग जीत जाता है। 7th एल्डर टैंग शैंग के भाले को देखकर बहुत शॉक होता है, क्योंकि अगर ये भाला 7th एल्डर को लग जाता तो इस भाले का वार 7th एल्डर भी नहीं झेल पाते। अब टैंग शैंग 7th एल्डर को चुनौती देता है और 7th एल्डर खड़े होकर कहता है कि मैं सिर्फ 30% पावर का यूज करूंगा और फिर तुम्हें मुझे हराना होगा, जिस पर टैंग शैंग कहता है कि मैं आपसे लड़ने के लिए सोल बोन का इस्तेमाल करूंगा, जिस वजह से आप 40% का यूज कर सकते हो। लेकिन 7th एल्डर अब भी टैंग शैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 30% पावर को यूज करते हुए ही हराऊंगा, जिस पर टैंग शैंग एग्री कर जाता है और कहता है कि आपसे लड़ने की जगह मैं चुनूंगा और वो जगह ट्राइब के बाहर लोहे की चेन पर होगी। अब सब फिर वहीं जाते हैं और 7th एल्डर और टैंग शैंग लोहे की चेन पर खड़े होकर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। अब उनमें फिर ये डिसाइड होता है कि अगर टैंग शैंग मैच जीतेगा तो उसे इस ट्राइब में रहने दिया जाएगा और उसे ट्राइब को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा टैंग शैंग कोई 3 इच्छा पूरी करवा सकता है, लेकिन अगर टैंग शैंग हारेगा तो उसे ट्राइब छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अब फिर इनकी फाइट शुरू हो जाती है और टैंग शैंग उनको देखकर समझ जाता है कि ये एक सोल लैंड मास्टर हैं और ये 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वजह से इनको हराना मुश्किल होगा। अब वो दोनों फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं
और उनमें फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम तैंग हाओ को देखते हैं, जो आइस फायर लेक के पास यिन के करीब बैठा था और वो तैंग शैंग की खैरियत के बारे में सोच रहा था। तैंग शैंग हिडन वेपन्स और ब्लू सिल्वर प्लांट के कॉम्बिनेशन का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करता है और उनके अटैक से बचते हुए वो सेवेंथ एल्डर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सेवेंथ एल्डर अपने 2 हैमर समन करते हैं और उन दोनों हैमर को एक आगे से और एक पीछे से तैंग शैंग को मारने के लिए छोड़ देते हैं। तैंग शैंग अपने आसपास ब्लू सिल्वर डोमेन, डेड डोमेन और ब्लू सिल्वर प्लांट का ऑरा बनाकर डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में दोनों हैमर आपस में टकरा जाते हैं और सभी को लगता है कि तैंग शैंग इसमें पिस गया है। लेकिन तभी हम तैंग शैंग को देखते हैं, जो घोंसली ट्रेस यूज करके तेजी से वहाँ से निकल गया था और बच गया था। अब ये देखकर सेवेंथ एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो अब जीतने के लिए सारी हदें पार कर देता है और 40% से भी ज्यादा पार का यूज करने लगता है। अब तैंग शैंग हल्का पड़ने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और उनमें अब आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है और इस बैटल में लोहे की चेन टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते गिरते सेवेंथ एल्डर उस पर अपने सभी स्पिरिट रिंग्स का यूज करते हुए अपने हैमर में पावर देता है और अपने हैमर को तैंग शैंग की तरफ छोड़ देता है और ऐसा करके सेवेंथ एल्डर ऊपर आ जाता है। अब तैंग शैंग जो नीचे गिर रहा था, उसके पास उसके छोड़े गए हैमर आने लगते हैं और उनको देखते ही अब तैंग शैंग सबसे पहले अपने भाले को उस पर छोड़ता है और फिर अपने आसपास डेड गॉड डोमेन, ब्लू सिल्वर डोमेन और स्पाइडर लेग सोल बोन का यूज करता है और इन सब से डिफेंस करता है। अब हैमर इन सब से टकराते हैं, लेकिन फिर भी तैंग शैंग हैमर के कांटेक्ट में आ जाता है और घायल हो जाता है, लेकिन अब भी वो लड़ने के काबिल था और वो वापस ऊपर आता है। तैंग शैंग को देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो अटैक एक सोल लैंड मास्टर ने किया था और तैंग शैंग उसके अटैक को सह पाया था। उसके ताऊजी अब उसे संभालते हैं और तैंग शैंग घायल होने की वजह से मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब सेवेंथ एल्डर को लग रहा था कि उसने तैंग शैंग को मार दिया है और वो खुश होते हुए यहाँ आ रहा था, लेकिन जब वो तैंग शैंग को सही सलामत देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसे लगता है कि उसे उसके ताऊजी ने बचाया है और वो उनसे गुस्सा होने लगता है। लेकिन सेकंड एल्डर बताते हैं कि तैंग शैंग ने किसी की मदद नहीं ली थी और अब तुम अपनी हार स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम तैंग शैंग को नहीं हरा पाए और तुमने इस मैच में काफी चीटिंग की। अब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और सेकंड एल्डर वहाँ से सबको जाने को कहता है। अब 20 साल बाद तैंग शैंग उनके ट्राइब में आया था, जिस वजह से वो जश्न का ऐलान करते हैं और वो तैंग शैंग की तारीफ करते हैं, क्योंकि तैंग हाओ भी इस उम्र में इतना शक्तिशाली नहीं था। अब उसके ताऊजी सेकंड एल्डर से कहते हैं कि हमें तैंग हाओ को वापस लाना चाहिए और उसका देश निकाला वापस ले लेना चाहिए। लेकिन सेकंड एल्डर तैंग शैंग के प्रति दयालु होने के बावजूद इस बात पर मना कर देते हैं और ये देखकर सबको बहुत शौक होता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने BTTH और सोल लैंड के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लो और कमेंट में भी बता दीजिए आपको कौन सी सीरीज पसंद है, सोल लैंड या BTTH। थैंक यू।